जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है और हिंदी साहित्य वाले सभी स्टूडेंट जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी और ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं, ठीक है, वो सभी पूरी की पूरी सीरीज जरूर देखें। रोज आपकी क्लास होती है रात्रि 9 बजे, और इससे पहले जिन्होंने भी नहीं देखी हैं वो क्लासें जरूर देखें, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोगों को इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ना है। दोस्तों, इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए सर्च करना है, व्हाट्सएप नंबर दिया है तो आप इससे जुड़ सकते हो। और फेसबुक से जुड़ने के लिए आपको सुमित जैन सर्च करना है, और ट्विटर से जुड़ने के लिए भी सुमित जैन, ठीक है। और हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। दोस्तों, अब आपको फटाफट से इन प्रश्नों के उत्तर बताना है, जो कि 4 विकल्प आपके सामने मौजूद होंगे और एक का चयन आपको करना होगा। इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी जीवनियां संकलित हैं? संकलित नहीं है तो किसमें नहीं है? प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, विश्व कवि रविंद्रनाथ, या फिर चरित्र चर्चा। तो किसमें नहीं है, जल्दी से आपको बताना है। और दोस्तों, आपको पता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम है ना, द्विवेदी युग पड़ा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि हैं, ये तो सभी लोगों को पता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो नाम दिया था वो बीज वपन काल नाम दिया था, ये चीज भी याद रखनी है। और प्रश्न क्रमांक 631 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व कवि रविंद्रनाथ, सा नंबर। इसमें द्विवेदी द्वारा लिखी जीवनियां संकलित नहीं है, ठीक है, सा नंबर। अगला देखो, मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी है? भगवान दास तिवारी ने, कार्तिक प्रसाद खत्री ने, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने, या फिर ललिता प्रसाद शुक्ल ने। तो मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी? 632 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? कार्तिक प्रसाद खत्री, यानी कि जो वा नंबर है वो सही हो जाएगा, वा नंबर। अगला देख लेते, कुल्ली भाट किसकी रचना है? कुल्ली भाट कबीर की, निराला, दिनकर या गे? तो कुल्ली भाट बताना है प्रश्न क्रमांक 633 का आंसर। बिल्कुल सरल है और आपका बिल्कुल भी सही आंसर आया है, निराला। कुल्ली भाट के रचनाकार है निराला जी, ठीक है। अगला है, सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? सची रानी गुरटू, नंदुलारे वाजपेयी, शांतिनाथ जोशी, या फिर निराला? 634 का उत्तर बताना है। सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा शांति जोशी। शांति जोशी यानी सा नंबर, ठीक है, सा नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? अर्ध कथानक से, मेरा जीवन प्रवाह से, मुझे देव जीवन का विकास, या फिर आत्मनिरीक्षण से? तो किससे माना जाता है आत्मकथा विधा का प्रारंभ? 635 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अर्ध कथानक। अर्ध कथानक जो कि आ नंबर आपका यहां पर सही हो जाएगा। वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? आप बीती, मेरी आत्म कहानी, मेरा जीवन प्रवाह, या फिर परिव्राजक की कृपा? तो वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 636 का उत्तर हमें बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सा, मेरा जीवन प्रवाह। सा नंबर आपका सही होगा, ठीक है। अगला देखो, इन महापुरुषों में से किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई? तो किसकी लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू, कृष्णन, राधा कृष्णन साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो प्रश्न क्रमांक 637 का उत्तर, और उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा सत्य की खोज, यानी कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सेठ गोविंददास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? आत्मनिरीक्षण में, मेरी अपनी कथा, मेरी आत्म कहानी, या फिर जहां मैं खड़ा हूं? 638 का उत्तर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आत्मनिरीक्षण, यानी जो
आ नंबर है वो सही हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं किस रचनाकार की आत्मकथा वर्णित है? पंत की, हरिवंश राय बच्चन की, निराला या फिर महादेवी वर्मा की? 639 का उत्तर बताना है और राइट आंसर हो जाएगा आपका वाह, हरिवंश राय बच्चन। वाह नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? अपनी खबर में, फागुन के दिन 4, जब सारा आलम सोता है, या फिर आत्मकथा? तो 640 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अपनी खबर, आ नंबर। ठीक है, जीवन की झांकी पुस्तक में निहित है तो वो अपनी खबर में। अर्धकथानक किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 641 बताना है। सत्यानंद अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद, बनारसीदास जैन या सुभाष चंद्र जैन? आपको पता है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? 641 का उत्तर आपका होगा बनारसीदास जैन की अर्धकथानक, यानी कि अर्धकथानक जो रचना है वो किसकी है? बनारसीदास जैन की। ठीक है, इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी? तो किसने नहीं लिखी? पंत जी ने, हरिवंश राय बच्चन ने, वियोगी हरि या फिर महादेवी वर्मा ने? तो 642 का उत्तर बताना है इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा महादेवी वर्मा, यानी जो जी नंबर है वो सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? 643 का उत्तर बताना है तरुण के स्वप्न, मेरी जीवन यात्रा, मेरी असफलताएं, मैं क्रांतिकारी कैसे बना? तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तरुण के स्वप्न, यानी आ नंबर। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक है। राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? मनमथ नाथ की, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस की? तो 644 का उत्तर बताना है। राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? तो वो है पुरुषोत्तम दास टंडन, वा नंबर। ठीक है, अगला देखो, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर 60 वर्ष एक रेखांकन या मेरी जीवन यात्रा? 645 का उत्तर बताना है और अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकारा है? तो वो उकेरा है 60 वर्ष एक रेखांकन, सा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने, मनमथनाथ गुप्त, पांडे बेचन शर्मा उग्र या रामविलास शर्मा ने? प्रश्न क्रमांक है 646 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा किसने लिखा है? रामविलास शर्मा, डी नंबर। सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन को उद्घाटित किया है? सिंहावलोकन में शिव प्रसाद सेन ने, चतुर्सेन शास्त्री, श्रीलाल शुक्ल या यशपाल ने? तो किसने किया है अपने जीवन को उद्घाटित? 647 का उत्तर और राइट आंसर होगा यशपाल। किसने? यशपाल, यानी डी नंबर। 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथात्मक कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की, निराला, हरिवंश राय बच्चन या मुक्तिबोध की? तो 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथात्मक कृति है? 648 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही होगा हरिवंश राय बच्चन, सा नंबर। राहुल सांकृत्य ने इनमें से किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी? तो किस पुस्तक में अपनी जीवन की कथा लिखी? मेरी अपनी कहानी, मेरी जीवन यात्रा, अपनी बात या आत्मकथा? तो 649 और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन, है ना? ये इनकी आत्मकथा है और इसी शीर्षक से जमुना देवी बजाज की भी आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट देखना है दोस्तों, यात्रा वृत्त विषयक इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई? तो कौन सी नहीं लिखी? सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, ब्रज यात्रा या फिर लखनऊ की यात्रा? हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखी गई तो कौन सी नहीं लिखी गई? 650। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ब्रज यात्रा। ठीक है,
हिदायत यात्रा किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकर्ण भट्ट की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्रश्न क्रमांक 651 और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा 651 का आ यानी प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्राव्रत विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती में, हंस में, कवि वचन सुधा या फिर माधुरी में? तो यात्रा व्रत विषयक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? 652। उत्तर हो जाएगा कवि वचन सुधा, सा नंबर। लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा है? श्रीधर पाठक ने, सत्यदेव परिव्राजक ने, देवी प्रसाद खत्री या गोपाल राम गहमरी ने? लंका यात्रा का विवरण लिखा है किसने? देवी प्रसाद खत्री, सा नंबर। मेरी कैलाश यात्रा में सत्यदेव परिव्राजक ने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है? दिल्ली से हिमालय, कन्याकुमारी से हिमालय, काठ गोदाम से तिब्बत या दिल्ली से तिब्बत? प्रश्न क्रमांक 654 और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? काठ गोदाम से तिब्बत, सा नंबर। यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए राहुल सांकृत्य ने किस पुस्तक की रचना की? किस पुस्तक की रचना की यायावरों के मार्ग निर्देशन के लिए? 655 का उत्तर बताना है और उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा घुमक्कड़ शास्त्र, सा नंबर। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र। अरे यायावार रहेगा याद किसकी रचना है? अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन या शंकर दयाल सिंह? तो उत्तर हो जाएगा किसकी है? अज्ञे की। ठीक है। यात्रा व्रत के लेखक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र यादव, उषा प्रियंवदा, नामवर सिंह या अज्ञे? तो यात्रा व्रत के लेखक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? 657 और उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा अज्ञे, दा नंबर। ठीक है। उड़ते चलो किसकी रचना है? प्रश्न क्रमांक 658 का उत्तर बताना है। उड़ते चलो ये किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी? राम वृक्ष वैनीपुरी, उड़ते चलो। इनमें से कौन सी रचना राहुल संकीर्तन द्वारा नहीं लिखी गई? मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, पैरों में पंख बांधकर या फिर यात्रा के पन्ने? तो कौन सी नहीं लिखी गई? पैरों में पंख बांधकर, सा नंबर। जय अमरनाथ यात्रा व्रत का लेखक कौन है? जय अमरनाथ, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वैनीपुरी या यशपाल? तो कौन है? आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यशपाल, डी नंबर। जय अमरनाथ यात्रा व्रत के लेखक हैं। इन यात्रा संस्मरणों में निर्मल वर्मा की रचना कौन सी है? गोरी नजरों में हम, सागर की लहरों पर, चीड़ों पर चांदनियां या स्मृति के अंकुर? तो उत्तर हो जाएगा चीड़ों पर चांदनी, सा नंबर। ठीक है। विष्णु प्रभाकर का यात्रा व्रत इनमें से किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? विष्णु प्रभाकर का हंसते निर्जर, दहकती भट्टी, मेरी यात्राएं, आवारे की यूरोप यात्रा या फिर देश विदेश? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आ यानी कि हंसते निर्जर दहकती भट्टी। ठीक है। अगला है किन्नर देश में यात्रा व्रत किसका है? मोहन राकेश का, राम वृक्ष बैनीपुरी, राहुल सांकृत्य ने आज्ञे का? तो किन्नर देश में आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सा, राहुल सांकृत्य। ठीक है, सा नंबर आपका सही होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है यात्रा साहित्य में से किसने नहीं लिखा? अज्ञे ने, मोहन राकेश ने, वर्मा ने, श्रीकांत वर्मा ने? तो यात्रा साहित्य में से किसने नहीं लिखा है? तो वो नहीं लिखा किसने? श्रीकांत वर्मा, दा नंबर। एक बूंद सहसा उछली का लेखक कौन है? रणबीर भारती, अज्ञे, दिनकर, अजित कुमार? एक बूंद सहसा उछली का लेखक बताना है। 665 का उत्तर क्या होगा? अज्ञे यानी कि बा नंबर, एक बूंद सहसा उछली, अज्ञे।
इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? ठेले पर हिमालय, युद्ध यात्रा, सागर की लहरों पर या गोरी नजरों में हम। धर्मवीर भारती बताना है। ये कई बार पूछी गई है रचना, ठेले पर हिमालय। ये धर्मवीर भारती जी की। ठेले पर हिमालय रचना किसकी है? तो धर्मवीर भारती जी की। सफरी झोले में किसकी रचना है? सफरी झोले में सुमित्रा नंदन पंत की, अज्ञे, धर्मवीर भारती या अजित कुमार की। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सफरी झोले में ये किसकी है? अजित कुमार, डी नंबर। पैरों में पंख बांध पर किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी या सुमित्रा नंदन पंत। पैरों में पंख बांधकर। उत्तर हो जाएगा क्या? रामवृक्ष बेनीपुरी, सा नंबर। मोहन राकेश का यात्राव्रत किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, पृथ्वी प्रदक्षिणा, सुबह के रंग, आखिरी चट्टान तक। तो इनका यात्राव्रत हुआ है आखिरी चट्टान तक, यानी डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन या अंग्रेजी। तो रिपोर्टाज जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, यानी जो वा नंबर है वो आपका यहाँ पर वा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये जो पार्ट है आज का यहीं पर समाप्त होता है। बहुत सारे प्रश्न हैं और निरंतर ये आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है रात्रि 9 बजे। ठीक है, हिंदी साहित्य की। तो रोज देखें, यूजीसी नेट पीजीटी की अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल कंप्लीट करें और अपना टेस्ट लगाएं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना है। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है। ठीक है, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस आप इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं, फेसबुक में सर्च कर सकते हैं सुमित जैन, ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं सुमित जैन। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है दोस्तों अपने व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में। और तैयारी आप निरंतर रखें, चाहे नेट वाले हों चाहे पीजीटी टेट वाले हों, सभी लोग तैयारी मत छोड़ें, तैयारी निरंतर जारी रखें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय